नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इस चैनल से जुड़े हुए होइएगा। तो जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहा है इस पे आप उसका प्रैक्टिस भी करते होइएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चंस कर लिए थे 5 मार्क्स के। VVI 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ का। जो बच्चे कमज़ोर है मैथ्स में तो उनको भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा 90 प्लस। अगर ये वीडियो जो अगर देख लेते हैं तो उनको भी 90 प्लस आने के चांसेस रहेगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हम लोग इसमें प्रमेय, कंस्ट्रक्शन और ग्राफ, ये 3 चीज़ को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2-4 वाला रखेंगे समीकरण से, क्षेत्रमिति से, ठीक है, क्षेत्रमिति से, और आपका ये आयतन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो, और आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को मैंने इसमें रखा है, ठीक है। तो उस बाकी जो 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी में से आएंगे। 3 क्वेश्चन तो आपको वही प्रमेय से हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा और एक आपका ग्राफ से हो जाएगा, ग्राफ से। और एक त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन होता है जो प्रूफ करना रहता है, ठीक है, प्रूफ करना रहता है। इसलिए तो ध्यान से देखिए। पिछले पिछले वीडियो में प्रॉब्लम ये हो गया था कि 18 मिनट ब्लैंक रिकॉर्डिंग हो गया था, मतलब अब 18 मिनट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, काला कलर के दिखाई देगा मतलब। तो आप 18 मिनट स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद से पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 2 जहाज विपरीत दिशा में एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है। दोनों जहाज का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो शीर्ष से 60 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री हो जाएगा और इधर 45 डिग्री हो जाएगा। और बीच की दूरी 100 मीटर है, दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो हम लोग A B C मान लिए हैं और AD लाइट हाउस माने हैं, उसकी ऊंचाई H मान लिए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग DC का लंबाई x मान लेते हैं, DC का लंबाई x मान लिए तो BD का मान क्या हो जाएगा, 100 माइनस x नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे DC x मान लिए हैं और BD 100 माइनस x हो जाएगा। अब त्रिभुज ACD में, ठीक है, त्रिभुज ADC, चाहे ACD भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ACD में हम लोग देख रहे हैं कि मेरा tan 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, tan 60 डिग्री से अगर निकालते हैं तो h/x हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री करेंगे तो इसका लंबाई मतलब AD बट्टा CD हो जाएगा, क्योंकि लंब बटा आधार होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो AD का लंबाई कितना माने हुए, h माने हुए हैं और इसका x मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो H और X हो गया यहाँ पे, समझ के बात को। तो यहाँ पे इसका हाइट कितना निकल गया, हाइट मतलब इस वाले कोण के लिए, मतलब जो AD का लंबाई जो है, AD का जो लंबाई निकला H बराबर ये जो है √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान के चल रहे हैं। इस वाले H का मान √3x आया। चलिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में भी देखेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में देखा है तो tan 45 डिग्री है कि नहीं, tan 45 डिग्री। और इसका हाइट भी तो सेम ही रहेगा, मतलब एच रहेगा। और इसका जो आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस, तो ऐसे करिए ना, AD बट्टा BD होगा। तो यहाँ पे AD का मान कितना है, यहाँ पे tan 45 तो 1 होता है, और AD यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे BD का मान 100 माइनस x हो गया, ठीक है, 100 माइनस x हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को हम लोग बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को, क्योंकि दोनों में H दिया हुआ है, तो बराबर कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है कि समीकरण 1 तथा 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में आपका कितना आया था, √3x, और इसमें समीकरण 2 में आया आपका 100 माइनस x, ठीक है। तो इस वाले x को हम लोग इधर लाते हैं तो √3x प्लस x हो जाएगा, अब बराबर 100 मीटर हो जाएगा।
हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो √3 और +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, √3 + 1 कर देंगे तो। चलिए तो यहाँ पे देखिए, और से देखिएगा, हमको निकालना क्या है, लाइट हाउस का ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा चलिए, तो पहले एक्स का मान निकाल जाएगा तो आराम से बन जाएगा। चलिए आइए, तो यहाँ पे √3 + 1 हुआ, मतलब 100। ठीक है, इसलिए एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/√3 + 1। ठीक है, √3 + 1 आपका मान यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, √3 का मान डाल दीजिएगा, तो हो जाएगा 100/1.732 +1। ठीक है, +1 इस तरह से बना दीजिएगा। तो एक्स का वैल्यू तो ये हो गया। अब निकालना है हमको एच का, तो समीकरण एक से क्या करिएगा, तो हमको जो आया है क्या हो जाएगा, 100 ये जो आया है आपका 100/2.732। ठीक है, 2.732 आ गया। तो अब देखिए, अब क्या करना है। चलिए, तो समीकरण एक से तो AD का ऊंचाई जो हम लोग एच माने हैं, तो एच माने हैं तो √3x किसी एक समीकरण में रख देते हैं। चाहे इसी में, इसमें भी रख सकते हैं आप, 100 माइनस वाला में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसमें ही रखिएगा। तो चलिए, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान, ताकि 100 में से माइनस करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, लेकिन पहले इसको पहले तोड़ लीजिए इसको। ठीक है, तो 100/2.732 को करिएगा, तो यहाँ पे दशमलव हटेगा। ठीक है, तो दशमलव हटेगा तो 3 जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो और आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2732 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर दशमलव में तोड़िएगा, यहाँ पे इसको दशमलव में तोड़िएगा इस वाले को। ठीक है, इस वाले को दशमलव तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 36.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 36.6 मीटर आ जाएगा। तो लाइट हाउस की ऊंचाई, तो समीकरण दो में आप इसका मान रख दीजिएगा। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, एक्स बराबर 36.6 मीटर रखने पर क्या हो जाएगा, एच बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 100 - x मीन्स 100 - 36.6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 65 दशमलव कट है, 63.4 मीटर हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 63.4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ढंग से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद बनाना है। ठीक है, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, तार वृत्त के रूप में है। ठीक है, तार जो है क्या है, वृत्त के रूप में है। ठीक है, तार जो है वृत्त के रूप में इस तरह से है, और इसकी त्रिज्या कितना है, 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। तार को मोड़ के वर्ग बनाएंगे, मतलब परिधि को ही ना तो मोड़ेंगे हम लोग। तार को जो है ये इस वाले परिधि को ही ना हम लोग मोड़ के वर्ग बनाएंगे। तो अगर हमको वृत्त का परिधि पता रहेगा तो वर्ग की भुजा नहीं निकाल देंगे, क्योंकि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिधि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी तार से ना हम लोग वर्ग बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना दी हुई है, देख लीजिए, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसे। दिया है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या हो गया, 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप वृत्त का परिधि निकालिएगा। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, 2πr। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 × पाई का मान कितना हो गया, 22/7, और आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, 84। तो अब यहाँ देखिए, तो 7 से ये कितना बार कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 × 22, ठीक है, 24 × 22, 24 × 22 हुआ, ठीक है। तो अगर इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 8 4 2 हाथ में 528 हो जाएगा, ठीक है। 24 दूनी 48 का 8 हाथ में 4 4 48, 4 52, 528 यहाँ पे मीटर आ जाएगा, आपका वृत्त का परिधि आ जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का परिधि तो हम लोग जान गए कि ये 528 मीटर आया, ठीक है। तो ये वृत्त का परिधि ही ना वर्ग की मतलब वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि हम लोग इसको वर्ग के रूप में बदलना है। तो तार को वर्ग के रूप में बदलेंगे, मीन्स वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यदि तार को मोड़कर यदि तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो बनाया जाए तो वृत्त की परिधि नहीं, वर्ग का परिमाप, ऐसे लिखिए, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 × भुजा, 4 × भुजा, जानते हैं हम लोग कि वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, और वृत्त का परिधि 528 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी से ना आपको वर्ग का भुजा भी निकल जाएगा। तो इसलिए वर्ग की भुजा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 528/4, यानी ध्यान से देखिएगा, 4 से ये कट भी जाएगा, तो 4 से जब कट जाएगा तो ठीक है। तो 4 से काट के देखिए कितना हो रहा है, तो 4 तेरह 13 × 52, 4 दूनी 8, यानी 132 मीटर इसका वर्ग का, 132 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आपका भुजा हो जाएगा। मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से एकदम बनाना भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। आपको 5 मार्क्स सब पक्के कर दे रहे हैं, इसी समय से ही आएगा आपको। इसके अलावा सिर्फ आपको थेल्स का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय इस साल के लिए आप लोग जरूर देख के जाइएगा, थेल्स का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये देख के जाइएगा। और साथ में आपको ग्राफ तो बनाने आता ही होगा, नहीं आता है तो इसका भी हम कोशिश करेंगे वीडियो डालने का। तो पाइथागोरस प्रमेय और ग्राफ बना के जरूर आइएगा। कंस्ट्रक्शन छोड़ रहे हैं तो आप इस सब के क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, त्रिकोणमिति का, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, ये सब का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो चौबररेखीय समीकरण का, क्षेत्रमिति का, इसी से आपका 4 क्वेश्चन पूछ जाएगा इससे, तो अगर अच्छा से बना लीजिएगा तो। अब देखिए क्या बोला है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है और जमीन पर स्थित एक बिंदु, झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, बात बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है एक मीनार पर, ठीक है, मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। तो हमको क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा है, आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पे। इस तरह से एक मीनार है, ठीक है, इस मीनार पे मान लेते हैं कि इस मीनार पे आपका एक झंडा
खड़ा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस वाले मीनार पे एक झंडा खड़ा है, वो कितना है, 10 मीटर का है, ठीक है, 10 मीटर का है। तो ध्यान से देखिएगा आप, ए बी सी डी, यहाँ पे मान लिए ए बी सी डी मान लिए। तो कह रहा है कि झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे का पाद, यानी झंडे का पाद, ये वाला झंडा का निचला हो गया हिस्सा, और ये वाला हो गया आपका ऊपर वाला। तो यहाँ पे 30 डिग्री ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान से देखना है, समझना है, तब जाके समझ में आएगा आपको। फिगर बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो पूरा एसी को हम लोग मीनार मान लेंगे, ठीक है, और ए बी आपका 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दिया है ए बी बराबर 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर दिया हुआ है ए बी बराबर, दिया है ए बी बराबर 10 मीटर, 10 मीटर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से समझिए, बी सी प्लस ए बी हो जाएगा नहीं, इस वाले बी सी को और इस वाले ए बी को जोड़ देंगे, तो इस वाले ए बी को जोड़ देंगे और इस वाले बी सी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ए सी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी, तो बी सी प्लस 10 मीटर, ए बी तो 10 मीटर दिया हुआ है, तो ए सी का ही हमको निकालना है। ए सी यहाँ पे माना मीनार, ए सी जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए सी मीनार है, ए सी मीनार है, ठीक है, माना, ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, ए सी मीनार है, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए, तो अब देखिए, तो हम लोग त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, इस वाले त्रिभुज में बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में हम लोग जो देख रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला झंडा का पाद बिंदु जो है बी है, तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सी बटा सी डी हो जाएगा, ठीक है, बी सी बटा सी डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ मान भी लीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं भी मानिएगा तो सीधे डायरेक्ट बी सी लिख दीजिएगा और सी डी लिख दीजिएगा, ऐसे करके भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स वाई मान लिए, चाहे यहाँ पे एच मान लिए और यहाँ पे एक्स मान लिए, तो ठीक है, ऐसे करके भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ बी सी और सी डी भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना। तो यहाँ पे बी सी और सी डी बटा सी डी तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए, बी सी और सी डी पता चल गया हमको, तो बी सी बाई सी डी हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सी डी बराबर, ये √3 को इधर ले जाइएगा तो बी सी √3 हो जाएगा, बी सी √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ इससे हमको सी डी का मान निकल गया, तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 लिख दीजिए। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अब क्या कीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज जो है ए सी डी में, ठीक है। तो इसका कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पूरा टोटल ए सी और बट्टा में सी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो tan 60 का मान √3 होता है, ए सी का मान हम लोग बी सी प्लस 10 निकाले हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ए सी का मान यहाँ पे बी सी प्लस 10 लिख सकते हैं, और सी डी का मान हमको समीकरण 1 में बी सी √3 आया है, यहाँ पे बी सी √3 लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी √3 लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, बी सी √3 यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण एक से पता चल जाएगा हम लोग को कि हम लोग सी डी का मान रखे हैं, सी डी का मान रखे हैं, ठीक है। तो सी डी का मान रख दिए हुए हैं, और ए सी का मान भी हमको पता है कि बी सी प्लस 10 है, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, या ज़रूर लिखिएगा, ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब √3, आइए इधर आ जाएगा तो बी सी √3 यानी गुना में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा बी सी प्लस
10, ठीक है, BC प्लस 10 हो जाएगा। अब BC √3 या गुने √3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, √3 गुने √3 3, यानी ये हो जाएगा 3BC, √3 गुने √3 मतलब 3, और BC यहाँ पे लिख दिए, प्लस BC प्लस 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, या 3BC माइनस BC, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, BC बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो या 2BC बराबर हो जाएगा आपका, 2BC बराबर हो जाएगा 10, इसलिए BC बराबर आपका हो जाएगा 10/2, यानी 5 मीटर। तो इस वाले BC का लंबाई हमको क्या आ गया, BC का लंबाई क्या आ गया, BC का लंबाई ये बोला 5 मीटर आ गया, लेकिन हमको निकालना है AC का लंबाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि AC बराबर दिया हुआ है, AC बराबर दिया हुआ है BC प्लस AB, ठीक है, BC प्लस AB दिया हुआ है। तो टर्म सोच समझ के बनाइएगा तब समझ में आएगा। सॉरी, मीनार की ऊंचाई तो निकालना था, तो पूरा AC नहीं है, सॉरी हम लोग गलती मान लिए थे, यहाँ पे AC मीनार नहीं है, BC मीनार है, ठीक है। हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई, मीनार पे ना झंडा है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, आप देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, यहाँ पे BC मीनार है जिसपे एक झंडा है AB, ठीक है, याद रखिएगा AB झंडा है 10 मीटर का, यहाँ BC का मीनार का लंबाई कितना आ गया, 5 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, AC यहाँ पे मीनार नहीं है, ठीक है, BC को मीनार मानिएगा, ठीक है, माना BC मीनार है, ठीक है, माना BC मीनार है, इस तरह से। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप लोग उतना सा स्किप करके चलिएगा, लिख दीजिएगा माना BC, ठीक है, BC मीनार है, तो BC का लंबाई 5 मीटर आ गया, क्योंकि मीनार पे ही ना झंडा झंडा खड़ा हुआ है, पूरा AC का लंबाई थोड़े बता रहा है आपको, AC का थोड़ा बोल रहा है कि झंडा से लेके ऊपर तक, AB एक झंडा मान लिए हुए हैं और BC मीनार है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो आपका 5 मिनट आंसर आ गया, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको स्किप करके चलिएगा। आइए, ठीक है, 5 मिनट हो गया। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को आप स्किप करके नहीं देखिएगा, जो भी देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो आप फिगर बनाइएगा ना, तो तब जाके आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यही तो दिक्कत है कि अगर फिगर सही नहीं बना तो आपका क्वेश्चन भी सही नहीं बनेगा, इसलिए पहले फिगर सही बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग गौर से देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा AB 50 मीटर, सॉरी, तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर है, ऐसा देखिएगा। अब बहुत सोच समझ के आपको करना होगा, इसमें बढ़िया से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा तथा झंडा स्तंभ है, झंडा नहीं है क्या, झंडा स्तंभ है, तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। फिगरे बनाने में आप बहुत दिक्कत कर देते हैं, इसे समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ दिया हुआ है, ना कि झंडा दिया हुआ है, ठीक है, झंडा स्तंभ दिया हुआ है और एक 50 मीटर ऊंची मीनार दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझिएगा, एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है, और एक झंडा स्तंभ इधर मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक झंडा स्तंभ है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर एक झंडा स्तंभ है, ठीक है, और ये एक ही क्षैतिज तल पर है, एक ही क्षैतिज तल पर है कि नहीं। अब सबका नाम दीजिए, चलिए आइए हम लोग नाम दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे AB मीनार हो गया, ठीक है, और CD झंडा स्तंभ हो गया। CD हम लोग क्या, सॉरी, CABC, सॉरी ABC, यहाँ पे इसको जब मिलाएंगे हम लोग
तो इसको डी मान लीजिए, डी बिंदु, और इसको ई मान लीजिए, तो कुछ भी मान सकते हैं, इधर भी डी मान सकते थे, इधर भी ई मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सी जो हो गया वो क्या हो गया, झंडा स्तंभ हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, देखिए शीर्ष से स्तंभ के ऊपर देख रहे हैं, स्तंभ के ऊपर यहाँ पे हो गया, ठीक है। स्तंभ के ऊपर देख रहे हैं तो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। मान लो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है टोटल, यहाँ पे 30 डिग्री टोटल बन रहा है। और इसके पाद बिंदु पे देख रहे हैं तो 45, निचले सिर पर, निचले वाले पे देख रहे हैं तो अब नमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री। चलिए ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ तक देखें तो मेरा बना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप जो 30 डिग्री बना है तो आप यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये आपका पूरा 45 डिग्री बना है, तो इसके लिए आप 45 डिग्री इधर लिख सकते हैं, और ये वाला सिर्फ इसको 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए 45 डिग्री हो गया आपका। तो जब तक आप फिगर अच्छे से नहीं बना पाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वो बन गया, समझ में आ गया आपको, यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना ए बी एक मीनार है, एक मीनार, एक मीनार है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई ए बी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ए बी बराबर 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 50 मीटर है, दिया है, लिख दीजिएगा दिया है। सी डी, सी एक स्तंभ है, ठीक है, सी एक स्तंभ, झंडा स्तंभ है, ठीक है, एक झंडा स्तंभ है, झंडा स्तंभ है, ठीक है, झंडा स्तंभ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, अब बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि आप झंडा का लंबाई मान सकते हैं, एक्स वाई जो भी मानना होगा मान सकते हैं, ऊंचाई पूरा एच मान सकते हैं, लेकिन ए बी आपका ऊंचाई तो दिया हुआ ही है, यहाँ पे जो ए बी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है टोटल पूरा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए, तो ए सी जो हो गया एक झंडा स्तंभ हो गया। अब आइए, अब हम लोग पहले क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज और समझा समझा के बना रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका जल्दी से बन जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं हम लोग tan 45 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी में हम लोग देख रहे हैं ना, ए बी सी में देख रहे हैं हम लोग tan 45 डिग्री है, ठीक है, tan 45 डिग्री। चलिए, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा, ताकि लंब बटा आधार होता है, ठीक है, ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा। और tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान यहाँ पे आपको 50 दिया हुआ है, तो बी सी बराबर भी आपका क्या आ गया, 50 है ना, आ गया, इसलिए बी सी बराबर भी आपका 50 मीटर ही आया, ठीक है, 50 मीटर ही आया। बी सी भी आपको मीटर उटर लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको लिखना पड़ता है तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। 50 मीटर आया बी सी बराबर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई बचा मेरे पास, ए डी ई, ए डी ई ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो है। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो आपसे आराम से बन के भी आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, ये देख लिए वीडियो, तो अब इसको है ना 1-2 बार आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, खुद से बना लीजिएगा तो आसानी से आपको एग्जाम में भी बन जाएगा। और इसी बेस पे रहेगा, जरूरी नहीं कि 50 की जगह पर आपको 60 मीटर भी हो सकता है, 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कोशिश कीजिएगा। और हाँ,
एक बात और है, चलिए अगर आप फार्मूला चाहते हैं कि क्लास टेंथ का फार्मूला आपको एजुकेशनल माइंस ऐप पे लिखिएगा, एजुकेशनल एजुकेशनल माइंस, ठीक है, एजुकेशनल माइंस लिखिएगा, वहाँ प्ले स्टोर में ऐप है, वहाँ पे आपको फार्मूला फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में देख सकते हैं, पूरा ऑल चैप्टर का है, ठीक है। तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पूरा फार्मूला को याद करके जाइएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो अब समकोण त्रिभुज ADE में हम लोग क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ADE में हम लोग देख रहे हैं कि tan पर 30 डिग्री दिया हुआ है, tan 30 डिग्री दिया हुआ है, अब बराबर क्या हो जाएगा, AD बट्टा DE नहीं हो जाएगा, AD बट्टा DE नहीं हो जाएगा। अब देखिए टोटल 50 मीटर है, तो AD का लंबाई क्या हो जाएगा, 50 माइनस AD नहीं हो जाएगा, ठीक है, 50 माइनस AD कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमको तो AD का लंबाई तो निकालना ही है ना, मिनट, एक मिनट, tan 30 का मान हो गया DE ना है, हाँ तो DE, तो ये भी तो BC भी तो 50 मीटर आ गया ना, यहाँ पर आ ही गया हुआ है, BC भी 50 मीटर आ गया, तो DE भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, पहले यहाँ पे tan 30 का मान हो गया 1/√3, और AD तो यहाँ पे हमको निकालना ही है, तो AD बता DE भी तो आपका 50 मीटर आया, ये जो DE है वो भी 50 मीटर आ गया आपका, तो यहाँ पे 50 मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है, 50 मीटर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चूँकि BC बराबर DE, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 50 मीटर लिखे हैं। तो AD बराबर मेरे पास क्या आ गया, 50/√3 आ गया, ठीक है, 50/√3 आ गया, ठीक है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई तो हमको पता चल गया 50/√3, हमको निकालना भी तो वही था शायद, हाँ, झंडा स्तंभ की ऊंचाई निकालना था, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई हम लोग का क्या आ गया, 50/√3 मीटर। अब इसको आप चाहिएगा तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, तो जब इसको चेंज कीजिएगा ना तो लगभग 2.11 मीटर आएगा, ठीक है, लगभग 2.11 मीटर आएगा, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए 50/√3 मीटर आंसर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज कीजिएगा तो 2.11 मीटर हो जाएगा, 50/√3 मीटर आपका इसका आंसर हो गया। ये तो अगर इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50√3/3 आ जाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत वाला ही बात हो जाएगा, इसलिए रहने दीजिए, इसी तरह इतना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए, ये बात समझ में आ गया, काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा, और फार्मूला चाहिए तो एजुकेशनल माइंड्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आपको आराम से आ जाएगा, मतलब मिल जाएगा पूरा फार्मूला, उसमें आपको टेस्ट वगैरह भी बहुत जल्द आने वाला है। चलिए आइए, सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक तो बेलनाकार है, और फिर इसके ऊपर शंक्वाकार, यदि उसका व्यास 24 डेसीमीटर है तथा शंकु के शीर्ष की ऊंचाई जमीन से 16 डेसीमीटर है, तो कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा, इस सर्कस वाला क्वेश्चन बहुत ही सर्कस करता है, मतलब कूद कूद के आते रहता है, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले आपको तो बोल रहा है कि 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक तो बेलनाकार है, ठीक है, सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर तक बेलनाकार है। चलिए, कह रहा है तो बात मान जाइए, उसका बात मान जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बेलन की तरह बना लीजिए इसको, ठीक है, बेलन बना लीजिएगा, ठीक है, तो बेलन बना लिए यहाँ पे, तो यही ना कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है, तंबू का ऊंचाई कितना है, 11 मीटर तक है, ये वाला ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कितना है, 11 मीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है यदि उसका व्यास 24 डेसीमीटर है, इसका मतलब वही सर्कस का, ठीक है, तो यहाँ पे एक शंकुआ आकार बना हुआ है, शंकुआ आकार बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से तंबू बना हुआ है, तंबू, ठीक है, तो शंकुआकार है, यदि इसका व्यास यानी व्यास जो दिया हुआ है वो 24 मीटर है, ठीक है, 24 डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, सॉरी, ये 11 डेसीमीटर दिया हुआ है,
यहीं पे दिक्कत हो जाता है बच्चा लोग को। ये 11 डेसीमीटर दिया हुआ है और इसका टोटल लंबाई जो दिया हुआ है 16 डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर दिया हुआ है टोटल, ये 16 मीटर दिया हुआ है। चलिए कुछ नाम उम दे दीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए नाम देना है कि नहीं, नाम नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी नाम दे दीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा होने वाला। ए बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए बी, यहाँ पे लिख लीजिए सी, इधर लिख दीजिएगा। तो जो ये व्यास जो है 24 सेंटीमीटर का है, इसलिए कह रहा है डी मानने के लिए, और यहाँ ई मान लिए, ठीक है, इस तरह से। तो व्यास आपका 24 डेसीमीटर है, व्यास जो है 24 डेसीमीटर है, मीन्स ये 12 डेसीमीटर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, चलिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सबका इस तरह से नाम भी दे दीजिएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर बेलनाकार भाग का पूर्ण व्यास पूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा, शंकुआकार भाग का तिरछा लंबाई, सब बहुत तरह है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, चूँकि व्यास दिया हुआ है 24 डेसीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, 12 डेसीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा होता है, 24/2 करिएगा तो 12 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखिए लीजिए 24/2 मतलब 12 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब हम पहले क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसके बाद शंकुआकार निकालना होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अच्छा देखिए ये टोटल 11 डेसीमीटर है, तो ये यहाँ पे ओ केंद्र मान लेते हैं इसको, तो ए ओ का लंबाई 5 मीटर नहीं हो जाएगा, या फिर सोच लीजिए, खुद से समझ सकते हैं, 5 मीटर नहीं मतलब डेसीमीटर हो जाएगा, फिर गड़बड़ा रहा है, 5 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका लंबाई जो हो गया 5 डेसीमीटर हो जाएगा। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा आपको 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे दिया हुआ वैसे से लिख लीजिए, 2 × 22/7 गुन्ने त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आया हुआ है 12 और हाइट दिया हुआ है 11, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, आपको दिक्कत मतलब हम लोग को दिक्कत, ठीक है, इसलिए दिक्कत वाला काम नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे भी आप गुना कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब कटने वाला होगा तो आप कहिएगा कि भले गुना नहीं किए थे। तो 2 × 22/7 अगुन्ने 12 अगुन्ने 23, ठीक है, ये हो गया आपका ये बेलनाकार भाग का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहीं पे भी आप गुना कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं बहुत लंबा गुना हो जाएगा, तो जब भी लंबा गुना हो तो उसको गुना नहीं कीजिएगा, आगे के लिए छोड़ दीजिएगा, आगे आपका ये ज़रूर से ज़रूर कटेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या करना है। तो अब देखिए, अब आपको पहले तो शंकुआकार भाग का तिरछाकार, जो तिरछा वाला लंबाई है उसको निकालना होगा, यानी एल एल बराबर निकालना होगा, ठीक है। शंकुआकार भाग की तिरछी ऊंचाई, ठीक है, भाग की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर मतलब एल बराबर जो हो जाएगा आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, b² / h² हो जाता है ना, b² + h² हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर, हाँ 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 12×5 ट्रिपलेट आपको याद होगा, 12×5 = 13, ठीक है, याद होगा ये, 12 × 144 और 50×25, ठीक है। तो यहाँ पे 169 हो गया, मीन्स इसका लंबाई हो गया 13 डेसीमीटर, ठीक है, और मीटर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो 13 डेसीमीटर हो गया।
चलिए अब शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाग का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, इसीलिए हम लोग एल निकाले थे, समझे, इसलिए ठीक है पाई आर एल, ठीक है पाई आर एल हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसका पाई आर एल लिखिएगा तो 22/7 रहेगा ही, उन्हें आर का मान 12 आया था और एल का मान अभी कितना आया था, 13 आया था। ठीक है, और देख रहे हैं 22/7 12 गुने 13, मतलब इसी तरह से कट फुट जाएगा, देखिएगा ना अभी हमें। चलिए आइए, अभी जोड़ना है। तो अब कुल कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। तो इसको और ये वाला जो बेलनाकार भाग का आया है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो इसलिए कैनवास का पूर्ण कैनवास का पूर्ण क्षेत्रफल, मतलब पूर्ण यानी कुल क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का प्लस शंकु का। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, जो बेलन का अथी है और शंकु का है, दोनों का जोड़ देंगे। तो दोनों का जोड़िएगा यहाँ पे, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 2 × 22/7 × 12 × 23। ठीक है, प्लस 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 22/7 × 12 × 13। ठीक है, याद रखिएगा 12 × 13। अब देखिए आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ हमको दिखाई दे रहा है 22/7 × 12 और 22/7 × 12। ठीक है, इसका जगह हम लोग पाई आर रहने देते तो काम चल जाता हम लोग को। ठीक है, तो 22/7 × 12 का कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 2 × 23। ठीक है, 2 × 23, 2 × 23 मतलब 46 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 × 23 बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 13 बचा हुआ है तो 13 लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, अब इसका आंसर हम लोग इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे इस वाले भाग में इधर आंसर लिख रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप। चलिए, तो जो लिखा हुआ है उसको लिखिए अब, बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 × 12 12 तो 46 प्लस इंटू 46 प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 22/7 × 12 × 46 3 49 10 59 हो गया। ठीक है, 59 हो गया। तो 22/7 12 × 59 हो गया इस तरह से। तो इसको गुना जब कर दीजिएगा आप, तो आपको आ जाएगा 15,576/7 डेसीमीटर। इसको दशमलव में तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 2225.14 डेसीमीटर। आप इसको दशमलव में तोड़ लीजिएगा। ठीक है, दशमलव में इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, समझिए, तब जाकर आपको समझ में भी आएगा। और ऐसा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, और अच्छा तो भागा 7 कीजिएगा आप तो इसको दशमलव हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है, 525 डेसीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन में। काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आपके लिए, ये ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी एक पाइप द्वारा 3.4/7 लीटर, 3 पूर्णांक है ये, ठीक है, 34/7 नहीं समझे, ये क्या दिया हुआ है आपका, 3 पूर्णांक है, 3.4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली कर देता है। ठीक है, खाली
कर देता है। और आपको एक बात बता दें, 3 पूर्णांक पाइप द्वारा 3 तो लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली कर देता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। यदि यहाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ टंकी का व्यास क्या दिया हुआ है, टंकी का व्यास यहाँ टंकी का व्यास जो दिया हुआ है, टंकी का व्यास जो दिया हुआ है कितना, 3 मीटर दिया हुआ है। तो 3 मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा 300 सेंटीमीटर हुआ तो इसलिए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 300/2 यानी 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या में निकल गया हमको। तो अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, ठीक है, पहले हम लोग क्या निकाल देंगे, अर्धगोलाकार आयतन का टंकी का आयतन। चलिए चलिए तो यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे पहले हम लोग अर्धगोलाकार, अर्धगोला टंकी का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर जो हो जाएगा 2/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको निकालिएगा आप लोग। तो 2/3, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान तो को निकल ही गया है 150। तो 150 है तो मतलब 150 × 150 और गुन्ने 150। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आइए, अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो आपको जो यहाँ पे आया है इसको 150 × 150, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप से इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का, हाँ, तो पूरा टंकी का व्यास जो दिया हुआ था 3 मीटर दिया होता था, आधा करने पे मतलब कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो 150 अर्धगोलाकार टंकी का आयतन निकला मेरा इतना, तो आयतन इतना निकला तो इसमें 1000 से भाग कर देंगे हम लोग। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1000 से भाग करने पे खाली करने का समय हमको इतना है, तो मेरे पास इतना क्या आ जाएगा, मतलब 1000 से इसको भाग कर दिया तो लीटर में चेंज हो जाएगा ये, 1000 से भाग करिएगा तो लीटर में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब आइए ध्यान से देखिएगा आप आगे। 2/3 गुन्ने 22/7, 1000 से किए हैं तो ये सब तीनों जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो बचेगा 15 गुन्ने 15 ठीक है, गुन्ने 15 वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। अच्छा, आधी खाली करना है इसको, तो आधा खाली करना है ना, तो मतलब आधा खाली करना है तो मतलब इसे 1/2 से इसमें गुना कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इसको 1/2 से गुना कर दिया तो आधा खाली हो जाएगा, मतलब आधा हमको निकलेगा। आयतन तो ये पूरा निकला हुआ था, यहाँ पे पूरा निकला हुआ था, तो इसमें आधा से गुना किए हैं तो ये 2 से 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 5 गुना, हाँ ठीक तो है। चलिए आइए, सही बन रहा है हम लोग का, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा।
यहाँ ये बचा रहेगा, ठीक है। तो एक खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 3×5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। 3×5 = 15, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया, इस वाले 2 से ख़त्म हो गया था आपका, यहीं पे ख़त्म कर दिए थे हम लोग। चलिए यहाँ से, यहीं से कट जाएगा आपका, ये 2/3 नहीं रहेगा, यहीं से ख़त्म कर दिए यहाँ पे, तो ये 5 आएगा, ठीक है। 3×5 = 15, यहाँ पे 5 आ गया। फिर से बनाते हैं इसको, देखिए ढंग से देखिएगा, साफ साफ बना रहे हैं इसको, तुम साफ साफ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए साफ बना रहे हैं, देखिएगा आराम से। चलिए, तो यहाँ पे 2/3 है, 22/7 है, और 150 गुन्ने 150, 150 और गुन्ने 150, इतना ये टंकी का आयतन हो गया, मतलब टंकी का आयतन हो गया। अब देखिए इतना जो ये है आपका, कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आया, ठीक है। अब इस आयतन को लीटर में चेंज करना होगा, तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भाग करेंगे। 2/3 गुन्ने 22/7 और गुन्ने 150 गुन्ने 150 गुन्ने 150, ठीक है। अब बट्टा में 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 जीरो खत्म, इतना लीटर आएगा आपका, इतना लीटर आ जाएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से एक एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा सिर्फ उतना ही लिखिए, ठीक है। तो 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे बचेगा, आपको ध्यान से देखिए, 2 × 22 गुन्ने 5 गुन्ने 15 गुन्ने 15 लीटर। गुना नहीं कर रहे हैं, बाद में काटेंगे इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अब कह रहा है कि इसका आधा कितने समय में खाली हो जाएगा, आधा खाली करना था, इसका आधा कीजिएगा, इसका आधा करना है। तो ऐसे समझिए ना इसको, कि अर्ध गोलाकार टंकी में, अर्ध अर्ध गोलाकार टंकी में आधा, मतलब आधा पानी कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 22 गुन्ने 5 गुन्ने 15 गुन्ने 15 बट्टा में 2 कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, 22/7 था, इसको नहीं भूलिएगा आप, 22/7। चलिए, तो इस वाले 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख दीजिए, मतलब बच जाएगा आपको 22/7 गुन्ने 5 गुन्ने 15 गुन्ने 15 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आधा कर दिए पानी, इतना लीटर अर्धगोलाकार टंकी में आधा पानी है, ठीक है, इतना लीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा, यानी प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3.4/7 कहने का मतलब हो गया 25/7, ठीक है। 25/7 लीटर पानी क्या करता है 1 सेकेंड में, खाली करने में लगा समय था, इसमें 25/7 से भाग कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, खाली करने में, इसलिए खाली करने में समय, खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय। तो 1 सेकेंड में 25/7, यानी इसमें 25/7 से भाग कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 5 गुने 15 गुने 15 बटा 25/7, ठीक है, 25/7 हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए, अब इसी को तोड़ मरोड़ कीजिए, 22/7 गुन्ने 5 गुन्ने 15 गुन्ने 15 और गुन्ने 7/25 हो गया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से काटिएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 50 50 25 5 बार में कट गया, अब 5 15 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास बच गया 22 गुन्ने 3 गुन्ने 15, ठीक है। अब इसी को गुना कर दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा आपका। तो ये जो बना आपका क्या हो जाएगा, इतना सेकेंड आया, ये क्या आएगा, इतना सेकेंड आया, इतना सेकेंड आया। तो इसको मिनट में चेंज कर दीजिएगा, तो 22 गुन्ने 3 गुन्ने 15 बट्टा में 60 कर दीजिएगा तो मिनट में हो जाएगा। तो 15 चौका 60
और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 2 11 यानी 33/2, 33/2 मिनट कहिए, ठीक है। या इसी को चेंज कीजिएगा तो 17 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा, यानी 17 मिनट तो 17 मिनट सॉरी सीधे 33/2 मिनट हुआ। तो ये 33/2 मिनट को हम लोग अगर सेकेंड में चेंज अथी क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड में मतलब क्या बोलते हैं 17, तो यहाँ पे आपको 33/2 मिनट लिखिए और इसको जब चेंज कीजिएगा आप इसको पूर्णांक में, तो 33/2 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, मतलब 990 सेकेंड हुआ, तो 990 सेकेंड हुआ मीन्स 17 अच्छा कहाँ 990 सेकेंड हुआ, -16.5 मिनट हो गया, सॉरी 16.5 मिनट, ठीक है 16.5 मिनट होगा, गलती कर रहे थे 17 मिनट नहीं 16.5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। -16.5 मिनट, 16.5 मिनट मतलब 16 मिनट, 16.5 मिनट कहने का मतलब हो गया 16 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है 16 मिनट 30 सेकेंड, यही आंसर हो गया मेरा, ठीक है आधी खाली हो जाएगा। चलिए अब 16वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आता है बहुत, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसलिए याद रखिएगा इसको। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा, वो समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखिएगा पहले आप, कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर जा रहा है की दूरी तय करता है, यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आता ही आता है, हम बोल रहे हैं ना जो भी करवा रहे हैं आपको उसको पक्का जाइएगा लेकर, 5 नंबर आपको लेके आ जाना है, सीधा बात है, आपको रखा हुआ है 5 नंबर, इसको पूरा अच्छा से इम्पोर्टेंट तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आइए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा समय देकर इस वीडियो सबको देख लीजिए अच्छा से तो समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा स्पीड करेंगे, अब ज़्यादा देर हो जा रहा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल को निकालना वही है, इसलिए इसको मान लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ठीक है, अब प्रश्न से हम लोग देख रहे हैं, अब प्रश्न से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि 360 किलोमीटर को अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, तो वो उसका एक निश्चित समय हो जाएगा, मतलब अगर निश्चित उस स्पीड से चलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलता है तो वो, और कह रहा है कि 1 घंटा मतलब 1 घंटा कम समय लगेगा, अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लगेगा, तो उसको घटा देंगे 360/x+5 में से, तो मेरा 1 घंटा कम समय लगेगा। तो यही बात बोल रहा है, इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है, आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे x × x+5 आएगा, यहाँ पे 360 × x+5 हो जाएगा, -360 x हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए तो देखिए आपको समझ में खुद आ जाएगा, x² + 5x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देख लीजिए जो हो रहा है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो 360x हो जाएगा,
प्लस 1800 माइनस 360x और बट्टे इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो 360x से ये ख़त्म हो गया, तो बच गया आपको 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। दिक्कत ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ना हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x हो जाएगा। चलिए, तो अब इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को तोड़ना है, बराबर जीरो हो जाए, बराबर कितना हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 जोड़िएगा तो कितना, मतलब 1800 करिएगा तो इसको तोड़िएगा तो 45 × 40, हम लोग देख रहे हैं 45 40, यानी 45 × 1800 को जब तोड़िएगा, 1800 को जब तोड़िएगा तो ये 45 × 40 हो जाएगा, यानी 45 चौका 180, 1800 है, अब 45 में से 40 गया तो 5, 5 का अंतर है कि नहीं। तो मतलब वही ना होता है, गुना करने पे हमको 1800 आना चाहिए और अंतर 5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 5 नहीं, क्या हो जाएगा, 45x माइनस 40x माइनस 1800, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 45 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45, ठीक है। तो चाल माइनस में नहीं होता है, ये जान लीजिए। अब x माइनस 40 बराबर हो गया 0, इसलिए x बराबर हो गया 40, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 45 बराबर जीरो, तो इसलिए x बराबर हो गया माइनस 45। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए चाल की चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। आपको यही आंसर देना, ठीक है। आप ऐसे इसको जांच भी कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आपका आ गया। चलिए, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व, चलिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु कितनी गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की दुगुनी हो जाएगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फटाफट हम बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, समझ जाइएगा आराम से। तो माना ए की उम्र, ए की उम्र 1 से, मतलब वर्तमान उम्र हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। माना ए की वर्तमान उम्र, ठीक है, ए की वर्तमान उम्र x है, ठीक है, वर्तमान उम्र x है। और बी की वर्तमान उम्र y मान के चलिए, ठीक है। बी की वर्तमान उम्र हो गया आपका y, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब प्रश्न से हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। प्रश्न से 5 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले ए की आयु, हो जाएगी एक्स माइनस 5, एक्स माइनस, प्रश्न से क्या, ए की आयु हो जाएगा एक्स माइनस 5, और क्या बोल रहा है, बी की आयु तथा बी की आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बी की आयु, मतलब मतलब वाई में से 5 घटा देंगे, ठीक है, 5 वर्ष पहले कर देंगे तो वाई माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रश्न में जो बोल रहा है उसको लिख दीजिए, फिर प्रश्न से ही हम लोग लेंगे। तो प्रश्न से हम लोग ले रहे हैं तो क्या है, ए की आयु, बी की आयु कितनी गुनी थी। ए की आयु तो एक्स माइनस 5 है 5 वर्ष पहले, ठीक है, और बी की आयु वाई माइनस 5 है 5 वर्ष पहले। इसकी तिगुनी है ना, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, 3 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। 3 से गुना कर दिए,
यहाँ पे x-5 बराबर हो गया 3y -15। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे इसी को हम लोग चेंज कर देंगे समीकरण में, रैखिक समीकरण में। तो x हो जाएगा, ये 3 -3y हो जाएगा, और बराबर -15, ये -5 है तो इधर +5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो x-3y बराबर आपका हो गया -10। इसको मान लीजिएगा क्या, 10, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। ये -10 आया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब 10 वर्ष बाद जा रहा है, ठीक है। अब प्रश्न से अब प्रश्न से 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, x+10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। फिर तो 10 वर्ष बाद बी की आयु y+10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि 10 वर्ष बाद बोल रहा है इसलिए। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से हम लोग देख रहे हैं कि थी की आयु, तो ए की आयु कितना दिया हुआ है, x+10। बी की आयु की दोगुनी हो जाती है, मतलब y+10 में 2 से गुना कर देंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x+10 बराबर 2y +10, 2×20, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो मतलब रैखिक समीकरण x-2y बराबर 20-10। तो क्या हो जाएगा, x-2y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। तो जब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो आप एक्स वाई का मान नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को जो समीकरण आया है उसी को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ, तो लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में -2 कर देंगे, ठीक है। समीकरण सबसे पहला तो आप देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो समीकरण 1, हाँ समीकरण 1 -2 कर दीजिए, क्या कि x बराबर है, ये है x बराबर है, तो माइनस कर दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। चलिए, क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 -2 कर दिए, तो समीकरण 1 कितना है, x-3y बराबर -10 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-2y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 -2 कर रहे हैं हम लोग। तो अब माइनस करना है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x से x खत्म हो जाएगा, तो -3y या +2y करिएगा तो माइनस का y आएगा, ठीक है। माइनस का y हो जाएगा, और 10×10 = 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, -10 -10 -20 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म नहीं हो जाएगा, माइनस खत्म, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 20 वर्ष आ गया। इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो x-3y बराबर दिया हुआ है -10, x का मान है 20, -3y बराबर -10। तो ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे -3y बराबर -10 -20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3y बराबर -30 हो जाएगा। इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म, इसलिए y तो है ही, y का मान हमको रखना था ना, सॉरी गड़बड़ा गया, देखिए यहाँ पे y का मान ही रखना था हम लोग। y बराबर 20 रखने पे हम लोग उल्टा कर दिए, x का मान रख दिए। एक मिनट, फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। हो जाता है, थोड़ा बनाते बनाते लगी, क्योंकि बना रहे हैं आपके सामने बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा
कन्फ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है देखिए यहाँ पे। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में तो y बराबर 20 हो गया। तो आप समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर -10 दिया हुआ है। तो x -3 इंटू 20, ठीक है, 20 इसमें रखना है, बराबर -10। तो x -60 बराबर -10। तो यहाँ पे इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -10 और +60, यानी 50 वर्ष हो जाएगा। 60 में से 10 गया था, 50 वर्ष इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए इसको, 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, पार्ट 2 यहाँ पे समझ में गया। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 में 18 मिनट का वीडियो ब्लैंक रह गया है, तो उसको स्किप करके 18 मिनट के बाद से देखिएगा, ठीक है। और अगर पूरा 10th का फार्मूला पता, मतलब 10th का पूरा फार्मूला जानना है, तो आपको एजुकेशनल माइंड्स ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसमें आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले